This is an ABP Life podcast. अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई अभी तक चल रही है। वहां अभी तक युद्ध बंद नहीं हुआ है। इजराइल ने जैसा कहा था कि वह हमास का पूरी तरह सत्यानाश करने के बाद ही रुकेगा, लेकिन अभी तक वह रुकने की स्थिति में नहीं है। हाँ, इस बीच ईरान से, हिजबुल्लाह से भी इजराइल की झड़प हुई और अब इस युद्ध के ईरान में भी पहुंचने की आशंका है, क्योंकि पिछले दिनों सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, जिसका दोषी ईरान ने इजराइल को बताया। हालांकि इजराइल की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारे साथ हैं अनु शर्मा जी, एमआईटी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पढ़ाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषज्ञ हैं। उनसे इस सारे मसलों पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। इस युद्ध जो अब लगभग चौथे महीने में, 5वें महीने में पहुंच रहा है, पश्चिम एशिया में इसके बढ़ने के, एस्केलेट करने की कितनी संभावना को देख रही हैं आप, खास तौर से ईरान के संदर्भ में? अगर पश्चिम एशिया में आप ईरान, जो सीरिया में इजराइल ने हमला किया है, उससे पहले की अगर आप बात करते हैं तो उतना अंदेशा नहीं था कि ये युद्ध या ये कह लीजिए ये कॉन्फ्लिक्ट जो इजराइल और हमास के बीच में है, ये आगे बढ़ेगा। पर 2 दिन पहले जो इजराइल ने सीरिया में दमास्कस में ईरानी दूतावास पे हमला किया है, जिसकी वजह से IRGC के 4 लोग जो उनके सलाहकार हैं जो मारे गए हैं, उसकी वजह से ये आशंका है कि शायद जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से हो इजराइल के खिलाफ। पर ये आशंका कितनी फलीभूत होती है, हो पाती है, नहीं हो पाती है, इसके लिए अभी बहुत जल्दी है ये बताना कि ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। हाँ, ईरान ने इसके लिए जवाबदेही में ये तो बोला है कि हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे या हम इसका जवाब देंगे। और अभी तक 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक ईरान ने कोई खास ऐसा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। पर ये कितना क्रियान्वित होगा, कितना होगा, नहीं होगा, ये थोड़ा अभी हमें थोड़ा समय और देना पड़ेगा इसको देखने के लिए। लेकिन इजराइल ने अपने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वह पहले से ही युद्ध में है और IDF में जो भी छुट्टियां थी अस्थायी तौर पर उसको विरमित कर दिया गया है। साथ ही इजराइल ने अपनी वायुसेना को भी तैयार रखा है। तो इजराइल क्या एक तरफा आक्रमण भी कर सकता है ईरान पर? इतना आगे बढ़ेगा? नहीं, ऐसे अभी ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा कि वो ईरान के ऊपर डायरेक्ट एक्शन कोई ले। पर हाँ, जो आप छुट्टी रद्द करने की बात कर रहे हैं, अपनी जो एयरफोर्स को उन्होंने तत्पर कर दिया है और बिल्कुल उसको तैयार मोड में रख दिया है। उसकी एक वजह ये है क्योंकि जब ये अटैक हुआ था सीरिया में, तब ईरान की तरफ से एक क्या कहते हैं, जैसे ये कह लीजिए कि उन्होंने बोला था कि उधर की तरफ से ये जवाब आया था कि हम इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे, हम इसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो शायद उसी के अंदेशे की वजह से इजराइल ने अपनी जो है वो छुट्टियां रद्द कर दी हैं और अपनी सेना को तत्पर उसमें कर दिया है। पर इतना ये सिर्फ इसी वजह से है कि ये युद्ध आगे बढ़ाना चाहते हैं या ईरान पे डायरेक्ट अटैक करना चाहते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं नहीं समझती कि ऐसा होगा। जी, लेकिन हमें जहां तक याद है और हम लोगों ने देखा है कि जब इजराइल ने हमास पर जवाबी कार्रवाई शुरू की तो एकमात्र देश ईरान था जिसने खुलकर हमास का समर्थन भी किया। उसने कई बार यह भी कहा कि वह हमास के साथ खड़ा है, और जो हिजबुल्लाह है उसने आक्रमण भी किए और उस समय यह भी लगा था कि एक और फ्रंट, और कई बार खोला भी, कई बार इजराइल ने हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई भी की। पश्चिम एशिया के बाकी देश चुप हैं। तो इजराइल कॉर्नर करके ईरान के साथ, और इस मामले में अमेरिका का क्या रुख रहेगा? अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको इसमें थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी।
इजराइल, ईरान, सीरिया, लेबनान। अब अगर देखा जाए तो जी। लेबनान, हिजबुल्ला, जो कि लेबनान में अब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बाकायदा वहां पे इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं, तो उनके पॉलिटिकल प्रोसेस में है, बट तथाकथित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। इसी तरह से हमास है, जिसको जो सपोर्ट है, या ये कह लीजिए जिसको पीछे से जो पुश मिलता है, वो ईरान और सीरिया की तरफ से मिलता है। जब इजराइल ने हमास के ऊपर, या ये कह लीजिए हमास ने जो इजराइल के ऊपर अटैक किया था या आक्रमण किया था, उसके जवाबी कार्यवाही में जब इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक करना शुरू किया था, तो उसकी निंदा जो थी वो ईरान, सीरिया, लेबनान, इन सब ने करी थी। क्यों? क्योंकि एक तरह से ये पूरा वो एरिया है जिसे शिया क्रिसेंट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ईरान के अपने जिसे कह लिए प्रभाव में आते हैं, सारे अधिकतर शिया मुस्लिम हैं वहां पे, तो ये सब एलावाइट्स हैं, द्रूज हैं, ये सब शिया प्रभाव में आते हैं, तो एक शिया क्रिसेंट बनता है। तो ये आज से नहीं, 2006 से ये लोग आपस में साथ में हैं। उसके अलावा ईरान का जो आप ये कह लीजिए सपोर्ट है, वो बशर अल असद सरकार के लिए सीरिया में काफी जिसे ये कह लीजिए कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उस वजह से हमास जो सीरिया में ऑपरेट करता है या फिर जो गाजा में ऑपरेट करता है, यही एक रीजन है जब मैंने ये बोला था कि इजराइल डायरेक्टली ईरान पे अटैक नहीं करेगा, वो सीरिया पे इसीलिए अटैक कर रहा है क्योंकि वो हमास को खत्म करना चाहता है, पर वो ईरान से पंगा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ज्यादा बाहरी फोर्सेस इसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, और उतना ज्यादा ये जो ज्यादा मामला तूल पकड़ लेगा और शायद हाथ से बाहर भी जा सकता है, जो कि इजराइल नहीं चाहता। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था इसके बारे में कि यूएस की, अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया है या वो क्या कह रहा है, अभी तक अमेरिका ने इस बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं है सिवाय इसकी निंदा करने की। पर अगर ये मामला बढ़ता है या तूल पकड़ता है या आक्रमण की स्थिति, इजराइल आक्रमण की स्थिति बनाता है ईरान के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का सपोर्ट इजराइल को ही होने वाला है, जो कि हमने साफ तौर पे देखा जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया था अक्टूबर में, 7 अक्टूबर को। तो हमने साफ देखा था कि कैसे पर्शियन गल्फ में अमेरिका ने अपनी जो है नौसेना का एक जहाज वहां पे तैनात कर दिया है, ठीक है, पैसिफिक फ्लीट वहां पे तैनात कर दिया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर आप ये पूछते हैं कि क्या होगा, अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी या वो किसका साथ देगा, तो ये तो मतलब तय है कि साथ तो इजराइल का ही देगा, पर ये मामला उतना बढ़ेगा कि ये नौबत वहां तक आएगी कि आक्रमण की स्थिति बनेगी और अमेरिका साथ देगा। मुझे नहीं लगता कि अभी, मतलब मैं नहीं देख पा रही नियर फ्यूचर कि वो ऐसा होगा। आखिरी सवाल, नेतन्याहू बीमार भी हैं, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में समर्थन भी घट रहा है, इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ, और बाकी पूरी दुनिया का भी एक तरह से कहें जो समर्थन अक्टूबर में था इजराइल के पास, वो अब घटता जा रहा है, छीजता जा रहा है। ऑल वेदर फ्रेंड जो अमेरिका है, उसने भी पिछली बार संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर वीटो नहीं लगाया। तो क्या इजराइल अब एक सम्मानजनक तरीके से, हालांकि यह शब्द यहाँ मुफीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक तरीके से इस युद्ध को खत्म करना और अपनी जान बचाना चाहेगा? देखिए, अगर आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों के हिसाब से बात करें तो सही तो यही होगा कि इजराइल को सम्मानजनक स्थिति में या सम्मानजनक तरीके से इस युद्ध को अब खत्म कर देना चाहिए। पर यहाँ पे स्थिति ये है कि अगर हमास को पूरी तरह से खत्म ना करके इजराइल हमास को ऐसे ही छोड़ देता है, तो एक जिसे कहते हैं ना लहूलुहान शेर, एक नरभक्षी शेर की तरह वो उसे छोड़ रहा है, जो कि उसे वापस आके दोबारा मारने की स्थिति बना सकता है। तो मेरे ख्याल से जो इजराइल के जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके दिमाग में ये बात भी चल रही है कि जैसा पहले हो चुका है कई बार इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह के हाथों, वो तीसरी, चौथी या पांचवी, छठी बार दोबारा ना हो, जिसमें कि इससे ज्यादा नुकसान हो। इसमें दो तरह का नुकसान है, जान और माल की तो हानि है ही, साथ में जो इजराइल का प्रभाव है वो भी कम हो रहा है। तो
ऐसी स्थिति में जबकि इजराइल का खुद का जिसे कह लो कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थोड़ा सा हिला हुआ है, नेतन्याहू उस स्थिति में नहीं रहे या उतने प्रभावित करने में सक्षम नहीं है लोगों को, उस हिसाब से मुझे भी यही लगता है कि इजराइल को अब थोड़ा जो है ना पैर पीछे ले लेने चाहिए या इसे धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। पर हाँ, ये भी मुझे पता है कि तब तक नहीं होगा जब तक कि वो हमास को और हिजबुल्लाह को उस स्थिति में ना पहुंचा दे कि वो वापस उनको नुकसान ना पहुंचे, वापस इजराइल को नुकसान ना पहुंचाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.